हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल। सबका स्वागत है हमारे वीडियो सीरीज़ में। बेसिकली ये हमारा मैथ्स का वीडियो सीरीज़ है और आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं मैथमेटिकल लॉजिक। ओके, सो लॉजिक वर्ड से एक बात दिमाग में आती है, दैट इज कॉमन सेंस। कभी कभी हम लोग लॉजिक को दूसरा वर्ड यूज करते हैं, दैट इज कॉमन सेंस। ओके, तो डे टू डे लाइफ में जो हम लोग सेंटेंसेस यूज करते हैं, स्टेटमेंट्स यूज करते हैं, दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट हैज अ सर्टेन सेंस और नॉट, और कुछ लॉजिक बना रहा है या नहीं बना रहा है। अगर मैं कुछ स्टेटमेंट बोल रहा हूँ वो सेम हम लोग मैथ्स के फॉर्म में लिखने वाले हैं। ओके, सो जो डे टू डे लाइफ में हम लोग सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, उसको हम लोग इस चैप्टर में या फिर चैप्टर बोलने से इस टॉपिक के अंदर हम लोग इसको मैथ्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाले हैं। सो फर्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्टेटमेंट। सो स्टेटमेंट क्या होता है? तो वी कैन से एनी डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज ए स्टेटमेंट। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, अगर मैं बोल रहा 2 + 2 = 4, तो ये मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ दैट इज 2 + 2 = 4, तो ये हमारा बन जाएगा स्टेटमेंट। या फिर सन राइज इन द ईस्ट, तो ये भी हमारा एक स्टेटमेंट हो गया। करेक्ट, मैं बोल रहा हूँ कि सूर्योदय पूर्व दिशा में हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर वैल्यू है। या फिर अलग एक दूसरे सेंस में भी आप बोल सकते हो, पर्टिकुलर सेंटेंस एंड स्टेटमेंट दो अलग अलग चीजें होती है। तो सेंटेंस, पर्टिकुलर सेंटेंस हैज ए प्रीडिफाइंड आंसर, whether that answer may be yes or no, then that sentence is known as a statement. मीन्स अगर मैं कुछ एक सेंटेंस बोल रहा हूँ तो उस सेंटेंस को एक आंसर होगा, दैट इज यस और नो, दोनों में से एक आंसर होगा, दोनों के दोनों आंसर्स नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 + 2 = 4, तो ये एक स्टेटमेंट है या नहीं, कैसे पता करोगे? आप लोग खुद से पूछो 2 + 2 = 4 होता है या नहीं होता। अगर आंसर आ रहा है यस, देन गिवन स्टेटमेंट इज, गिवन सेंटेंस इज स्टेटमेंट। इवन तो अगर मैं बोल रहा हूँ 2 + 2 = 5, देन आप लोगों को पता है ये गलत है, लेकिन आपको आंसर तो पता आ गया कि ये आंसर गलत है। दैट मीन्स गिवन सेंटेंस इज ए स्टेटमेंट। ओके, आई होप सबको समझ में आ रहा है। सेंटेंसेस फॉर एग्जांपल जिसको हम लोग बोलते हैं एसरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, देन इंटरोगेटिव और क्वेश्चन मार्क्स जिसके सामने है। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ या फिर लेट्स से बोल रहा हूँ व्हाट इज योर नेम, सो व्हाट इज योर नेम, अभी जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हैं सबका आंसर अलग अलग आएगा, कुछ प्री डिफाइंड आंसर नहीं है। सो ये जो अभी मैंने जो सेंटेंस बोला, सेंटेंस नहीं बोल सकते, ये एक सेंटेंस हो गया, नॉट ए स्टेटमेंट। व्हाट इज योर नेम इज ए सेंटेंस, नॉट ए स्टेटमेंट। सो इतना याद रखना, इस पूरे 3 मिनट का आपको सिर्फ इतना याद रखना है। स्टेटमेंट को 2 आंसर्स होते हैं, एक तो यस होगा या तो नो होगा, दोनों में से, मतलब दोनों साइमल्टेनियसली नहीं होंगे। इफ आंसर इज यस और आंसर इज नो, दोनों पॉसिबिलिटीज होंगे, दोनों साइमल्टेनियसली नहीं होंगे। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट। सो इन दैट सेंस यू कैन से एवरी स्टेटमेंट इज ए सेंटेंस, बट एवरी सेंटेंस इज नॉट ए statement. Every statement is a sentence, but every sentence is not a statement. I hope आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा स्टेटमेंट क्या होता है। उसके बाद आप लोगों ने इंग्लिश में और एक पढ़ा होगा कंपाउंड सेंटेंसेस, दैट इज कंपाउंड सेंटेंसेस की जगह हम लोग स्टेटमेंट यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग इस पूरे टॉपिक में स्टेटमेंट्स के साथ ही डील करने वाले हैं। दैट मीन्स जो भी हमारा स्टेटमेंट होगा या फिर जो भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगा उसके 2 आंसर्स एग्जिस्ट करेंगे, इधर इट इज ट्रू और फॉल्स। तो करेक्ट, पूरा का पूरा स्टेटमेंट करेक्ट होगा या तो पूरा का पूरा स्टेटमेंट गलत होगा। ये याद रखना, पूरे टॉपिक में हम लोग डील करने वाले हैं स्टेटमेंट्स के साथ। ओके, कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब क्या रहता है? 2 सिंपल स्टेटमेंट्स को अगर
हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं बाय मीन्स ऑफ वर्ड्स लाइक एंड और, अगर ऐसे ज्वाइन कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट। ओके, फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं स्मॉल पी से डिनोट कर रहा हूँ, 2 इज एन इवन नंबर एंड क्यू स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, 5 इज ए प्राइम नंबर। लेट्स से ओके, एक बात, हम लोग स्टेटमेंट्स को हमेशा स्मॉल लेटर्स के साथ डिनोट करते हैं, P Q R S स्मॉल लेटर्स के साथ डिनोट करते हैं। अगर मैंने बोल दिया 2 इज एन इवन नंबर एंड, यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया एंड 5 इज ए प्राइम नंबर। तो ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट हो गया, ये एक्चुअल किससे बना है, दो सिंपल स्टेटमेंट से। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, 2 इज एन इवन नंबर एंड सेकेंड है 5 इज ए प्राइम नंबर। ओके, सो 2 इज एन इवन नंबर, ये एक फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, एंड मैं दूसरा स्टेटमेंट लिख रहा हूँ 5 इज ए प्राइम नंबर। तो ये दो सिंपल स्टेटमेंट्स को मैंने क्या किया, कंबाइन किया बाय मीन्स ऑफ एंड। तो इस स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट। ओके, अभी हम लोग यहाँ पे इंग्लिश पढ़ने तो आया नहीं है, हम लोग फोकस करेंगे ये जो हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं उसके ऊपर। एंड तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोग ऐसे 4 कनेक्टिव्स देखने वाले हैं। कनेक्टिव्स मीन्स, या फिर हम लोग जिसको बोलेंगे लॉजिकल कनेक्टिव्स, दो स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करने के लिए जो हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं उसको हम लोग बोलने वाले हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग ऐसे 4 कनेक्टिव्स देखने वाले हैं। ओके, सो हमारा फर्स्ट, ओके, लॉजिकल कनेक्टिव्स। सो फर्स्ट हमारा लॉजिकल कनेक्टिव्स है एंड, उसके बाद है और, उसके बाद है इफ, देन, एंड उसके बाद है इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ। ओके, एंड वाला भी हम लोगों ने एक देख लिया था। अब आपको पी स्टेटमेंट याद होगा, पी स्टेटमेंट हम लोगों ने क्या लिखा था, 2 इज एन इवन नंबर एंड क्यू स्टेटमेंट हम लोगों ने लिखा था 5 इज ए प्राइम नंबर। ओके, अगर मैं एंड यूज कर रहा हूं, अगर मैं एंड यूज कर रहा हूं तो हम लोग कैसे लिख रहे थे इसको, 2 इज एन इवन नंबर एंड 5 इज ए प्राइम नंबर, 5 इज ए प्राइम नंबर। यहाँ पे हम लोगों ने कनेक्टिव यूज किया है एंड। ओके, सो इसको कभी कभी हम लोग कंजंक्शन भी बोलते हैं, एंड की जगह पे हम लोग मैथमेटिकली हम लोग इसको बोलेंगे कंजंक्शन। कंजंक्शन मीन्स एंड। ओके, सो कंजंक्शन का मैथमेटिकल एक सिंबल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं उल्टा वी, उल्टा वी। तो ये पूरा इतना स्टेटमेंट लिखने से अच्छा, ये पूरा स्टेटमेंट लिखने से अच्छा हम लोग इस पूरे स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, P एंड Q। ये किसका सिंबल है, एंड का, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कंजंक्शन का ये सिंबल है, P एंड Q। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 इज एन इवन नंबर एंड 5 इज ए प्राइम नंबर। तो इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखने से अच्छा हम लोग अभी शॉर्टकट में लिखना स्टार्ट करने वाले हैं। सो आप लोगों को कंजंक्शन के लिए सिंबल पता चल गया, उल्टा वी। या फिर इसको याद रखने के लिए आप लोग एंड के लिए ए कैसे बनाते हो, ऐसे करें ए, तो ये ए ऐसा पार्शियली ड्रॉ कर लो, एंड। ओके, उल्टा वी कंजंक्शन के लिए। ओके, नेक्स्ट लॉजिकल कनेक्टिविटी है हमारी और। ओके, और के लिए हम लोग
वर्ड यूज करते हैं डिस जंक्शन, और के लिए वर्ड यूज करते हैं डिसजंक्शन, और इसका मैथमेटिकल सिंबल है V। एंड के लिए क्या है उल्टा V, और के लिए क्या है V। ओके, अगर मैंने ऐसे लिखा P और Q, P और Q, इसका मतलब क्या हो गया P और Q। तो P स्टेटमेंट क्या था 2 is an even number, इसका मतलब क्या होता है और 2 is an even number और 5 is a prime number, इसका मतलब हो गया। आई होप और समझ में आया। एंड को क्या बोलते हैं हम लोग कंजंक्शन, और को क्या बोलते हैं हम लोग डिसजंक्शन। कंजंक्शन का सिंबल है उल्टा V, डिसजंक्शन का सिंबल है V। ओके, उसके बाद थर्ड कनेक्टिविटी है हमारी इफ देन। ओके, इफ देन यहाँ पे इससे आपको पता चल रहा है अगर एक क्वांटिटी हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी होगी, मतलब ये इंप्लाइज कर रहा है अगर पहला होगा तो दूसरा होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लीकेशन। ओके, इम्प्लीकेशन बोलते हैं या फिर कंडीशन भी बोलते हैं, कंडीशनल इम्प्लीकेशन और कंडीशनल। ओके, इसका सिंबल है एरो, यूनिडायरेक्शनल एरो, डायरेक्शन पे एरो करेगा। फॉर एग्जांपल इस सिंबल के साथ हम लोग स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं P implies Q, P implies Q। इसको रीड कैसे करोगे if 2 is an even number then 5 is a prime number। okay, P that is 2 is an even number, if 2 is an even number then 5 is a prime number। आई होप समझ में आ गया रीड कैसे करना। ओके, हम लोग अभी फिलहाल इसको रीड कैसे करना वही देख रहे हैं, इसका कुछ अभी लॉजिकल सेंस, इसका आंसर करेक्ट आ रहा है गलत आ रहा है, इसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग स्टेटमेंट को रीड कैसे करना है उस पर फोकस कर रहे हैं। ओके, फाइनली और एक है हमारे पास जिसको हम लोग नेगेशन बोलते हैं, वो भी करते हैं। इससे पहले इफ एंड ओनली इफ, अगर एक हो रहा है तो ही दूसरा होगा, या फिर एक दोनों एक दूसरे पे रिलेटेड है तो इसको हम लोग बोलते हैं डबल इम्प्लीकेशन। इसको हम लोग बोलते हैं डबल इम्प्लीकेशन। इसका सिंबल होता है बाई डायरेक्शनल एरो। इसको लिखते कैसे P डबल इम्प्लीकेशन विथ Q। फॉर एग्जाम्पल ये वाला है P डबल इम्प्लीकेशन विथ Q, इसको रीड कैसे करेंगे P स्टेटमेंट क्या है 2 is an even number if and only if 5 is a prime number। ओके, समझ में आ रहा है वापस से 2 is an even number if and only if 5 is a prime number। ये है हमारा डबल इम्प्लीकेशन। इसके बाद और एक यूज होता है हमारा नेगेशन, इसको हम लोग बोलते हैं नॉट और नो सिंपल। इसका सिंबल होता है सिमिलर वाला। इसको लिखते कैसे जो भी सेंटेंस होता है हमारा उसके आगे लिखते हैं, जो भी हमारा स्टेटमेंट होता है उसके आगे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल नेगेशन ऑफ P, रीड कैसे करते हैं इसको नेगेशन ऑफ P। ओके, सो नेगेशन ऑफ P स्टेटमेंट क्या था हमारा 2 is an even number, सो नेगेशन ऑफ P क्या बनेगा 2 is not a even number। नेगेशन ऑफ P क्या होगा 2 is not an even number। ओके, अभी कोई इसको ऑड नंबर के साथ उल्टा नहीं करेगा, इवन है तो हम लोगों को क्या वर्ड यूज करना नॉट वर्ड यूज करके वापस से स्टेटमेंट को लिखना है। सो नेगेशन ऑफ P इज 2 is not an even number। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया रहेगा। ओके, वापस से एक बार मैं लिखता हूँ ओके। सो कंजंक्शन हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं एंड, सिंबल क्या है इसका उल्टा भी, देन डिसजंक्शन और इसका सिंबल है V। उसके बाद है इम्प्लीकेशन,
इसको हम लोग लिखते हैं इफ देन, इसका सिंबल है यूनिडायरेक्शनल एरो, देन हमारे पास है डबल इम्प्लीकेशन, इसको कैसे लिखते हैं, इफ एंड ओनली इफ, इसका सिंबल क्या है, बाई डायरेक्शनल एरो, एंड उसके बाद है हमारे पास नेगेशन, इसका मतलब क्या होता है नॉट, और इसका सिंबल है सिमिलर वाला। ओके, सो बेसिकली इस पूरे टॉपिक में ये 5 चीजें पता होनी चाहिए। अगर ये 5 चीजें पता है तो ये टॉपिक काफी आसान है। हो सके तो इसको नोट करके लिख लो, नोट करके रख लो कहीं पे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ट्रूथ वैल्यू, ट्रूथ वैल्यू। ओके, वीडियो जहाँ पे स्टार्ट हुआ था वही से मैं बोल रहा था, स्टेटमेंट को 2 वैल्यूज रहती है, एक तो स्टेटमेंट पूरा का पूरा सही होगा या तो पूरा का पूरा गलत होगा, उसी को हम लोग बोल रहे हैं ट्रूथ वैल्यू। इफ गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू देन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, सिंपल है। तो उसको हम लोग, अगर ट्रू है स्टेटमेंट, जो भी लिखा वो करेक्ट है, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी के साथ। अगर फॉल्स है तो हम लोग उसको इंडिकेट करेंगे एफ से। These are the truth value of the given statement. For example, 2 plus 2 is equals to 4. Okay, so let's say मैं बोल रहा हूँ P is a statement, that is 2 plus 2 is equals to 4. So truth value of given statement is true. Truth value of given statement is true, और कैपिटल की भी लिख सकता हूँ। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ऐसे लिखा 2 into -3 is equals to 6, लेट्स से क्यू स्टेटमेंट लिखा, सो 2 into -3 आंसर क्या आता है -6। तो ये जो लिखा है ये क्या है, गलत है। therefore ट्रूथ वैल्यू ऑफ क्यू इज फॉल्स। आई होप सबको समझ में आ गया ट्रूथ वैल्यू क्या होता है। सो स्टेटमेंट को 2 ही ट्रूथ वैल्यू होती है, एक तो पूरा का पूरा करेक्ट होगा या तो पूरा का पूरा गलत होगा, दैट इज एंटायर स्टेटमेंट इज ट्रू और एंटायर स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ट्रू के लिए हम लोग कैपिटल टी यूज करेंगे एंड फॉल्स के लिए कैपिटल एफ। ओके, ये तो हो गया हमारे सिंपल स्टेटमेंट के लिए। ओके, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कंपाउंड स्टेटमेंट देखे थे, तो उन कंपाउंड स्टेटमेंट के भी ट्रूथ वैल्यू एग्जिस्ट करने चाहिए। तो सारे ट्रूथ वैल्यू अभी हम लोग देखने वाले हैं। फॉर एग्जांपल पी स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं 2 + 2 = 4 एंड क्यू स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं 2 × -3 = -6। ओके, अगर मैंने कंपाउंड स्टेटमेंट बनाया बाय मींस ऑफ यूजिंग कंजंक्शन, देन कंजंक्शन होता है मतलब P and Q। तो स्टेटमेंट क्या हो गया, 2 + 2 = 4 एंड 2 × -3 = ओके -6 लिख देते, ओके 6 लिख देते हैं, = 6। ओके, सो एज अ होल इस पूरे स्टेटमेंट का आंसर क्या होगा, वही इस P and Q का ट्रूथ वैल्यू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 2 + 2, फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है ट्रू एंड सेकेंड पार्ट का आंसर क्या है फॉल्स। सो एंड यूज किया, एंड मतलब दोनों के दोनों साथ में, एक ट्रू और दूसरा फॉल्स है तो हम लोग एक्सेप्ट करने वाले हैं क्या उसको, नहीं। पूरा का पूरा स्टेटमेंट अगर करेक्ट होगा तो ही हम लोग बोलेंगे ये करेक्ट है। सो ट्रू एंड फॉल्स, इसका आंसर क्या होगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका फॉल्स। सो ट्रू एंड फॉल्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा फॉल्स। तो गिवन स्टेटमेंट हैज ट्रूथ वैल्यू एज अ
फॉल्स। आई होप सबको समझ में आ रहा है। अगर एंड यूज कर रहे हैं हम लोग, एंड में दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स का ट्रूथ वैल्यू क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव इन द सेंस ट्रू आना चाहिए। देन उसी केस में हम लोग बोल सकते हैं 2 + 2 = 4 एंड 2 × -3 = 6। ये जो स्टेटमेंट बोल रहा हूँ मैं, इसमें एक ट्रू है और एक दूसरा फॉल्स है, तो पूरा का पूरा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। अगर दोनों के दोनों वैल्यूज अगर ट्रू आ रहे हैं तो ये हम लोग बोलेंगे कि पूरा स्टेटमेंट ट्रू है। सो यू कैन सेंस, यहाँ से हम लोग बहुत सारे पॉसिबिलिटीज निकाल सकते हैं। पहला स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है, दूसरा स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है, पहला फॉल्स हो सकता है, दूसरा फॉल्स हो सकता है, पहला फॉल्स हो सकता है, दूसरा ट्रू हो सकता है। तो दीज आर ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो इस सब के हम लोगों को आंसर्स लिखने हैं। अगर एंड के साथ अगर मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ तो ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रूथ टेबल। इसी को हम लोग बोल रहे हैं ट्रूथ टेबल। तो अभी जितने भी हम लोगों ने कनेक्टिव्स देखे थे, दैट इज एंड, और, कंजंक्शन, डिसजंक्शन जिसको हम लोग बोल रहे थे, उसके बाद था हमारा थर्ड था हमारा इम्प्लीकेशन, एंड फोर्थ था हमारा डबल इम्प्लीकेशन, फिफ्थ था हमारा नेगेशन। इस सब के हम लोग क्या देखने वाले हैं, ट्रूथ टेबल के वैल्यूज देखने वाले हैं। ओके, तो हम लोग याद रखो पी एंड क्यू जो स्टेटमेंट हम लोगों ने यूज किया था, पी स्टेटमेंट हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, 2 + 2 = 4, एंड क्यू स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं 2 × -3 = 6। सो अभी हम लोग ट्रूथ टेबल देख रहे हैं एंड के लिए या फिर कंजंक्शन के लिए। फर्स्ट हम लोग देखते हैं एंड। सो ट्रूथ टेबल कैसे आएगा इसमें देखते हैं। सो ऑल पॉसिबल आउटकम्स हम लोग जनरेट करने वाले हैं। फर्स्ट पी स्टेटमेंट, क्यू स्टेटमेंट। पी स्टेटमेंट के पॉसिबल वैल्यूज ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, और इसको हम लोग ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये सारे हमारे पॉसिबल आउटकम्स हैं। अभी जो मैंने यहाँ पे लिखा था वो सेम लिखा है, ट्रू से स्टार्ट किया है। ओके, सो पी एंड क्यू, पी एंड क्यू, ट्रू एंड ट्रू, आंसर क्या आएगा हमेशा ट्रू। अगर दोनों के दोनों स्टेटमेंट ट्रू है और मैंने कंजंक्शन यूज किया है, देन पी एंड क्यू का आंसर क्या आएगा ट्रू। अदरवाइज सारे केसेस में आंसर क्या आएगा इसका फॉल्स। अगर एक भी आंसर, एक भी स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू अगर फॉल्स है तो एंटायर कंपाउंड स्टेटमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा फॉल्स। किसमें, एंड में। सो एंड में आपको याद क्या रखना है, ट्रू एंड ट्रू का वैल्यू क्या होता है ट्रू। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं और का ट्रूथ टेबल देखते हैं। P, Q, P और Q, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ओके, ट्रू ट्रू मतलब यहाँ पे मैंने डिसजंक्शन यूज किया, दैट इज और 2 + 2 = 4 और 2 × -3 = 6। एक जनरल वे में बता रहा हूँ। ओके, और के लिए यूज होगा। ओके, सो अभी देखो ये मैं स्टेटमेंट यहाँ पे उल्टा उल्टा कुछ भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 2 + 2 = 4 की जगह अगर मैंने 5 लिख दिया, दैट मीन्स पी स्टेटमेंट क्या बन जाएगा मेरा फॉल्स बन जाएगा। सो पॉसिबिलिटीज मैं यहाँ से जनरेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को क्यू स्टेटमेंट को ट्रू बनाना तो मैं क्या करूंगा, 2 × -3 = -6, तो ये ट्रू बन जाएगा। सो ऑल पॉसिबल आउटकम्स में जनरेट कर सकता हूँ यहाँ पे। सो ट्रू है, ट्रू और ट्रू आंसर क्या आता है ट्रू, ट्रू और फॉल्स आंसर क्या आता है ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू का आंसर क्या आता है ट्रू, फॉल्स फॉल्स का आंसर क्या आता है फॉल्स। ओके, सो एंड में आपको क्या याद रखना है, दोनों की दोनों अगर पॉजिटिव वैल्यूज ट्रू आ रहे हैं, दोनों भी स्टेटमेंट्स के वैल्यू ट्रू आ रहे हैं, उसी केस में पूरे स्टेटमेंट का वैल्यू क्या आएगा ट्रू। और मैं आपको याद क्या रखना, अगर दोनों के दोनों फॉल्स होंगे स्टेटमेंट तो ये आंसर फॉल्स आएगा। फॉर एग्जाम्पल इसको चेंज करता हूं मैं, इसको 5 लिखता हूं। अभी इस स्टेटमेंट को बोलते हैं हम लोग। ओके, 2 + 2 = 5 और 2 × -3 = 6। अभी दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे फॉल्स है, और पूरा स्टेटमेंट क्या बता रहा है हम लोग
2 + 2 = 5 और 2 × -3 = 6। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स क्या आ रहे हैं, फॉल्स, और पूरा स्टेटमेंट इस वजह से क्या बन रहा है, फॉल्स बन रहा है। वो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है। अगर दोनों में से एक भी स्टेटमेंट अगर करेक्ट है, दोनों में से अगर एक भी स्टेटमेंट करेक्ट है, हम लोगों ने वर्ड कौन सा यूज किया, और मतलब एक तो ये करेक्ट होगा या तो ये करेक्ट, दोनों में से एक भी करेक्ट होगा तो हम लोग बोलेंगे कि पूरा कंपाउंड स्टेटमेंट करेक्ट है। एंड में उल्टा हो रहा है, एंड में दोनों के दोनों करेक्ट होने चाहिए तभी पूरा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। आई होप आपको एंड और समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन का साइन क्या था हमारा, unidirectional arrow, that is P implies Q. Okay, P implies Q, true and true आंसर ट्रू आता है, ट्रू एंड फॉल्स का आंसर फॉल्स आता है, फॉल्स एंड ट्रू का आंसर ट्रू आता है, फॉल्स फॉल्स का आंसर ट्रू आता है। ओके, ये इम्प्लीकेशन का टेबल है। डबल इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन का टेबल हो जाएगा हमारा, ओके सिंबल में लिखते पहले, P डबल इम्प्लीकेशन विद Q, ट्रू एंड ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स, आंसर ट्रू होता है। ओके, ओके इसका एक डबल इम्प्लीकेशन का पहले एक एग्जांपल लेते हैं। डबल इम्प्लीकेशन में कैसे होगा, फॉर एग्जांपल क्यू, पी स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, पी स्टेटमेंट सुनो ध्यान से, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, एंड क्यू स्टेटमेंट में बता रहा हूँ, क्यू स्टेटमेंट हमारा, देन पॉइंट्स लाइज ऑन ए लाइन। पी स्टेटमेंट क्या है, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, एंड क्यू स्टेटमेंट में बता रहा हूँ, देन दे लाइज ऑन ए लाइन। अगर मैं बोल रहा कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ऐसे हम करते हैं कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो डबल इम्प्लीकेशन में इसको कैसे बोलेंगे हम लोग, P डबल इम्प्लीकेशन विद Q, तो स्टेटमेंट मेरा बन जाएगा 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ दे लाई ऑन ए लाइन। डज इट मेक सेंस? हाँ, क्योंकि पूरा का पूरा स्टेटमेंट क्या आ रहा है, करेक्ट, और दोनों स्टेटमेंट क्या थे हमारे, करेक्ट है, तो आंसर क्या आएगा इसका, करेक्ट। टाइप से दोनों में से एक भी अगर स्टेटमेंट को मैं उल्टा कर देता हूँ, दैट इज फॉल्स बना देता हूँ, 3 पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर बोलता हूँ, और क्यू स्टेटमेंट था वैसे के वैसे लिखता हूँ, तो डबल इम्प्लीकेशन का स्टेटमेंट कैसे बनेगा, P डबल इम्प्लीकेशन विद Q, तो P स्टेटमेंट हमारा नॉन कोलिनियर बना रहे हैं हम लोग इसमें, 3 पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ दे लाई ऑन ए लाइन। डिजास्टर हो गए तो हम लोग एक तरफ बोल रहे कि तीनों के तीनों पॉइंट एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, और ऊपर से बोल रहे कि नॉन कोलिनियर है, सो एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है, तो अल्टीमेटली पूरा स्टेटमेंट का वैल्यू क्या हो जा रहा है, फॉल्स होगा। अगर ये वाला इंटरेस्टिंग है, लास्ट वाला देखो, अगर दोनों के दोनों अगर मैं फॉल्स रख रहा हूँ, दोनों के दोनों अगर मैं फॉल्स रख रहा हूँ, 3 पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ दे डज नॉट लाई ऑन ए लाइन। और वैसे ना तीनों के तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे लाइन नहीं कर रहे, तो तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे, तो पूरा स्टेटमेंट क्या बन रहा है, ये करेक्ट है, लॉजिकल वैल्यू इसका ट्रू आ रहा है, इवन तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स, इंडिविजुअल स्टेटमेंट का वैल्यू क्या था, फॉल्स था हमारे लिए। ओके, से ये था हमारा डबल इम्प्लीकेशन। ओके, इम्प्लीकेशन में कंडीशन आते हैं, इफ अगर फर्स्ट करेक्ट है तो दूसरा करेक्ट होगा, तो ये आंसर हमारा करेक्ट आएगा। इफ देन दैट इज Q इज टोटली डिपेंडिंग ऑन P इम्प्लीकेशन, इफ देन Q वैल्यू कब होगा, जब P होगा। अगर मैं हम लोग एज्यूम कर रहे हैं ट्रू का वैल्यू ट्रू आ रहा है, अगर दोनों के दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा। सो ऑब्वियस है, अगर मैं Q को फॉल्स कर दूंगा, और एक स्टेटमेंट में हम लोग बोले ट्रू और ट्रू का वैल्यू ट्रू आ रहा है, इफ P is true then Q is true, और नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोलो if P is true then Q is false, तो आंसर फॉल्स हो जाने वाला है, क्योंकि ये दोनों के दोनों हम लोग पहले बोल रहे ट्रू होंगे तो ये आंसर ट्रू आएगा। अगर नेक्स्ट सेंटेंस में बोल रहा हूँ F दैट इज Q को अगर मैं फॉल्स बना रहा हूँ तो आंसर फॉल हो जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, एक लेट्स से पी स्टेटमेंट लिख रहा हूँ मैं, सुंदर कन्या, ओके, लड़की सुंदर है, एंड क्यू स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, लड़के आसपास घूम रहे हैं, ओके। हम लोग अभी स्टेटमेंट लिख रहे हैं, पी इंप्लाइज क्यू, इफ देन अगर, इफ अगर, ओके, अगर लड़की सुंदर है तो लड़के आसपास घूमेंगे। ये स्टेटमेंट हमारा क्या मानना है, हम लोग इसको ट्रू बना रहे हैं। अब इसका सेकंड स्टेटमेंट में हम लोग उल्टा कर देते हैं, दैट इज फॉल्स करने वाले। लड़की सुंदर है, अगर लड़की सुंदर है तो लड़के आसपास नहीं घूमेंगे। पॉसिबल है क्या? नहीं, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट स्टेटमेंट में ही बोला अगर लड़की सुंदर है तो लड़के आसपास घूमेंगे, दैट इज ट्रू। लड़की सुंदर है बट लड़के आसपास नहीं घूम रहे, विच इज फॉल्स, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लेट्स से अगर, लेट्स से फर्स्ट स्टेटमेंट को अगर मैं उल्टा कर देता हूँ, दैट इज लड़की सुंदर नहीं है, ओके, लड़की सुंदर नहीं है तो जरूरी नहीं है, लड़के आसपास घूम भी सकते हैं, नहीं भी घूम सकते हैं। अगर लड़की सुंदर नहीं है, हम लोगों को क्या लड़की से मतलब है, सो लड़के आसपास घूम भी सकते हैं और नहीं भी घूम सकते हैं, तो इन दैट केस दोनों के दोनों आंसर्स क्या होंगे, करेक्ट। हम लोगों को फोकस किस में रखना, अगर लड़की सुंदर है तो लड़के आसपास घूमेंगे, ये वैल्यू ट्रू है। बाकी केसेस में, जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉल्स, फॉल्स में अगर लड़की सुंदर नहीं है तो जरूरी नहीं है कि लड़के आसपास घूमेंगे ही, लड़के घूम भी सकते हैं, नहीं भी घूम सकते हैं। इन दैट केस दोनों के दोनों आंसर्स ट्रू आएंगे। आई होप ये थोड़ा अजीब होगा, आपको इसका एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, ओके। ये था हमारा इम्प्लीकेशन एंड डबल इम्प्लीकेशन, ओके। फाइनल था हमारा नेगेशन। फाइनल हमारा कंसेप्ट था नेगेशन का। नेगेशन के लिए हम लोग सिंबल यूज कर रहे थे और वर्ड था हमारा नॉट। अगर नेगेशन हम लोग सिंपल स्टेटमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। पी का एक आंसर ट्रू होगा सिंपल स्टेटमेंट का और फॉल्स, अभी हम लोगों ने देखे थे। सो नेगेशन ऑफ पी क्या बनेगा, इसका उल्टा, अगर ट्रू है तो उसका फॉल्स करना और फॉल्स होगा तो उसका हम लोगों को ट्रू करना। ये सिंपल है। नेगेशन में हम लोगों को क्या करना है, आंसर इसका उल्टा करना, अगर ट्रू होगा तो फॉल्स करना और फॉल्स होगा तो ट्रू करना। आई होप ट्रूथ टेबल समझ में आ गए होंगे आपको। ओके, ये जो 5 ट्रूथ टेबल अभी जो मैंने बनाया वो बेसिक ट्रूथ टेबल है, हो सके तो इसको कहीं पर लिख के रखो। जो 5 मैंने मैंने पहले बताया, ये 5 जो साइन यूज कर रहे हैं, एंड और इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन एंड नेगेशन, इसी के ऊपर हमारा पूरा टॉपिक गोल 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 घूमने वाला है। ये पांचों के पांचों टेबल जिसको आ रहा है उसको ये टॉपिक काफी आसान लगेगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कंसेप्ट नहीं है, एक टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज करते हैं, दैट इज टोटोलॉजी। एक वर्ड यूज होता है टोटोलॉजी, दूसरा है कॉन्ट्रडिक्शन, एक है हमारा टोटोलॉजी एंड दूसरा हमारा कॉन्ट्राडिक्शन, एंड थर्ड है हमारा कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी, ओके। ओके, टोटोलॉजी मीन्स ट्रू। अगर जो भी स्टेटमेंट है, इट में बी ए सिंपल स्टेटमेंट और कंपाउंड स्टेटमेंट, ट्रूथ टेबल का अगर फाइनल वैल्यू अगर ट्रू आ रहा है, सारा वैल्यू ट्रू आ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज ऑफ टोटोलॉजी। गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज ऑफ टोटोलॉजी। ओके, अब स्टेटमेंट पैटर्न मतलब क्या होता है, ये जो लिख रहे हैं ना पी एंड क्यू, ये एक स्टेटमेंट पैटर्न हो गया, एंड के साथ अगर हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, P implies Q, ये भी एक स्टेटमेंट पैटर्न है। इन शॉर्ट कंपाउंड स्टेटमेंट को हम लोग बोल रहे हैं स्टेटमेंट पैटर्न, दूसरा वर्ड यूज कर रहे हैं और कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ओके, अगर सारे के सारे आंसर फाइनल टेबल में आंसर ट्रू आ रहा है तो हम लोग बोलेंगे गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज ऑफ टोटोलॉजी। अगर सारे के सारे वैल्यूज अगर आ रहे हैं आपको फॉल्स, तो हम लोग बोलेंगे गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। अगर मिक्स मैच आ रहा है, मतलब ट्रू फॉल्स ऐसे कुछ भी आ रहा है, देन वी कैन से गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज ऑफ कंटिंजेंसी। हम लोग मतलब कुछ भी कंक्लूसिव नहीं बोल सकते गिवन स्टेटमेंट पैटर्न ट्रू है या फॉल्स है। फॉर एग्जांपल लेट्स से पी क्यू और मैंने सर्टेन कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किए यहाँ पे,
लेट्स से P and Q, लेट्स से ओके, ऐसे कुछ तो किया है ओके, और मेरे को फाइनल आंसर ट्रू ट्रू ऐसे आ रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये गिवन पैटर्न क्या है, इज ऑफ टोटोलॉजी। अगर सारे के सारे मेरे को आंसर्स क्या आ रहे हैं, फॉल्स आ रहे हैं, तो मैं बोलूंगा कॉन्ट्रडिक्शन में। अगर एक भी मैं यहाँ पे ट्रू कर रहा हूँ मतलब मिक्स मैच आ रहा है, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू डबल फॉल्स डबल ट्रू, ऐसे कुछ। फॉर एग्जांपल कंटिजेंसी का एग्जांपल था हमारे पास P एंड Q, इसका फाइनल वैल्यू क्या आया था हम लोगों को, ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ये कंटिजेंसी हो गया। या फिर P और Q, इसका क्या आता था, ट्रू 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 फॉल्स, ऐसा आया था। तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी देखे 5 हम लोगों ने ट्रूथ टेबल देखे, सारे के सारे किस में जा रहे थे, कंटिजेंसी में जा रहे थे। ओके, सो कंटिजेंसी में क्या आता है, सब मिक्स मैच आता है। आई होप यहाँ तक पता चल गया रहेगा। टोपोलॉजी में सारे के सारे वैल्यूज क्या रहते हैं, ट्रू। कॉन्ट्राडिक्शन में क्या रहता है, सारे के सारे वैल्यू क्या रहते हैं, फॉल्स। कंटिजेंसी में मिक्स आता है, ट्रू फॉल्स कुछ भी आ सकता है। ओके, यहाँ पे टोटोलॉजी को कभी कभी स्मॉल टी से भी लिखते हैं ट्रूथ वैल्यू के लिए, एंड कॉन्ट्राडिक्शन के लिए स्मॉल सी भी यूज करते हैं। सी फॉर कॉन्ट्राडिक्शन, टी फॉर टोटोलॉजी, स्मॉल टी फॉर टोटोलॉजी, कैपिटल टी फॉर ट्रू, स्मॉल सी फॉर कॉन्ट्राडिक्शन, कैपिटल एफ फॉर फॉल्स। दोनों का मतलब सेम ही है। ओके, गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज ऑफ टी मीन्स इट इज ऑफ टोटोलॉजी। अगर मैं बोलूँ गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज ऑफ सी, देन कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कंटिजेंसी समझ में आ गया रहेगा। तो अभी छोटे माइनर से अभी ऑलमोस्ट हमारा मेजर चंक इस टॉपिक का खत्म हो गया। थोड़े से मैथमेटिकल सिंबल्स हम लोग देखने वाले हैं, जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्वांटिफायर। दो क्वांटिफायर हम लोग क्वांटिफायर यूज करने वाले हैं। एक ऐसा सिंबल आप लोगों के सामने आएगा बाद में, उल्टा ए, और एक आएगा उल्टा ई, उल्टा ए एंड उल्टा ई। सो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर, और इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। ओके, यूनिवर्सल क्वांटिफायर एंड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। यूनिवर्सल मीन्स सारे वैल्यूज के लिए अगर सेटिस्फाई होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर, एंड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू है, देयर एग्जिस्ट। इसके कभी कभी दूसरा वर्ड आता है देयर एग्जिस्ट, और इसके लिए आता है फॉर ऑल वैल्यूज, फॉर ऑल, और इसके लिए आता है देयर एग्जिस्ट, फॉर ऑल वैल्यूज देयर एग्जिस्ट। एक एग्जांपल लेते हैं इसका, आपको समझ में आया क्वांटिफायर क्या होता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर मैंने ऐसे लिखा है x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, और एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 7। ओके, सो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं x इज ए यूनिवर्सल क्वांटिफायर, और यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं x इज ए एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। वाई? क्योंकि यहाँ पे x का मैं कुछ भी वैल्यू डाल सकता हूँ। n इक्वल्स टू 1 इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ कर रहा है। n इक्वल्स टू 2 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ कर रहा है। 3 के लिए कर रहा है, 4, जितने भी। सो यूनिवर्सल फॉर ऑल वैल्यूज, सो x इज ए यूनिवर्सल क्वांटिफायर इन दिस केस। और यहाँ पे x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 7, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 7। तो इस केस में x का एक पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज x इज इक्वल्स टू 4। x इज इक्वल्स टू 4 अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स देयर इज एटलीस्ट वन वैल्यू व्हिच सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, सो वी कैन से x इज ए एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। x की जगह 4 की जगह पे अगर मैं और कुछ डाल रहा हूँ, लेट्स से ले लिया मैंने 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 7 व्हिच इज फॉल्स स्टेटमेंट, सो वी कैन से x के सारे वैल्यूज के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर। अभी जरूरी नहीं कि एक ही वैल्यू के लिए। लेट्स से अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ
ओके, लेट्स से अभी मैं बोल रहा हूँ इसको x बिलोंग्स टू रियल नंबर कर देता हूँ इसको मैं, एंड इसको स्क्वायर कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल्स टू 7। सो यहाँ पे x का भी टू वैल्यू, x इज इक्वल्स टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू -2, ये दो वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे हैं, बाकी के दूसरे वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रहे। इन दैट केस ऑल्सो x क्या बनेगा हमारा एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, क्योंकि एटलीस्ट एक तो वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। वर्ड यूज कर रहा है एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन के लिए हम लोग क्वांटिफायर यूज करते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। हाँ, अगर सारे के सारे हो रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर। अगर एक भी नहीं हो रहा है तो भी उसको हम लोग एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर बोलेंगे। एक भी नहीं हो रहा है मतलब बहुत सारे हैं मेरे पास 10, पर नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट में से एक नहीं हो रहा है, बाकी सारे हो रहे हैं, देन वी कैन से गिवन क्वांटिफायर इज एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर एटलीस्ट वन। आई होप समझ में आ गया रहेगा यूनिवर्सल क्वांटिफायर क्या होता है और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर क्या होता है। क्योंकि यूनिवर्सल में सारे के सारे वैल्यू सेटिस्फाई करने चाहिए, एग्जिस्टेंशियल में एटलीस्ट एक तो सेटिस्फाई करना चाहिए। ये एक टर्मिनोलॉजीज यूज करने वाले, सिंबल यूज करने वाले। और एक आता है डुअलिटी। ओके, ओके, डुअलिटी काफी सिंपल है। डुअलिटी में हम लोग क्या करते हैं, अगर मैं P एंड Q, किसी ने बोला राइट डुअल ऑफ P एंड Q, तो हम लोग को क्या करना है, जो एंड का सिंबल है इसको कन्वर्ट करना है और में, एंड को और में। सो सिंपल आपको याद क्या रखना है, अगर किसी ने बोला डुअल लिखो किसी कंपाउंड स्टेटमेंट, तो आपको क्या करना है, एंड को और में लिखना है, और को आपको एंड में लिखना है। टॉटोलॉजी होगा, याद है स्मॉल टी मैंने टॉटोलॉजी के लिए बोला था, तो उसको हम लोग कॉन्ट्रडिक्शन में लिखेंगे। अगर सी होगा तो उसको हम लोग टी में लिखेंगे। और इसको हम लोग और भी बोल सकते हैं, अगर ट्रू है तो उसको हम लोग फॉल्स में कन्वर्ट करेंगे, और फॉल्स होगा तो हम लोग उसको ट्रू में करना। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने ऐसे लिखा P एंड T, राइट डुअल ऑफ दिस स्टेटमेंट, तो इसका डुअल क्या बनेगा, P एंड को किस में कन्वर्ट करना है और T को किस में कन्वर्ट करना है, F। अगर कैपिटल T लिखा रहेगा तो F करना है, स्मॉल t लिखा रहेगा तो C में करना है। ये होता है हमारा डुअल। ओके, अभी यहाँ पे एक डाउट आ सकता है, एंड को हम लोग और में कन्वर्ट कर रहे हैं, और को हम लोग एंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, T को C में कर रहे हैं, एंड C को T में कर रहे हैं, और T को F में और F को T में। सो व्हाट अबाउट दिस, इम्प्लीकेशन को किस में कन्वर्ट करेंगे और डबल इम्प्लीकेशन को किस में करना। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने ऐसे लिखा है P इम्प्लाइज Q, इसका ड्यूअल क्या होगा, या फिर किसी ने ऐसे लिखा है P डबल इम्प्लीकेशन विद Q, इसका ड्यूअल क्या होगा। ओके, इसके ड्यूअल अभी हम लोग देखने वाले हैं। उससे पहले एक कंसेप्ट होगा जिसको हम लोग बोल रहे हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस, उसको हम लोग बोल रहे हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस। ओके, इसको हम लोग फोकस करने वाले हैं अभी, और इसका डुअल लिखने वाला है, और लॉजिकल इक्विवेलेंस भी मैं अभी बताने वाला हूँ। ओके, सो वर्ड याद रखना हम लोगों को, लॉजिकल इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस मींस इक्वल। दो लॉजिकल स्टेटमेंट इक्वल कब होंगे, अगर दोनों का ट्रूथ वैल्यू सेम है, बस इतना याद रखना। लॉजिकल इक्विवेलेंस मतलब क्या, दो स्टेटमेंट इक्वल कर रहे हैं हम लोग, किसके थ्रू, लॉजिक के थ्रू, देन बोथ आर लॉजिकल इक्विवेलेंस ऑफ ईच अदर। इक्विवेलेंस के लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं, जैसे 3 लाइन, x इज इक्विवेलेंट टू y, x इज इक्विवेलेंट टू y, 3 सिंबल। ओके, एक एग्जांपल देखते हैं इसका। ओके, P इंप्लाइज Q वाला ही देखते हैं, P Q, तो आपको पता चल जाएगा अभी। यहाँ पे लिख रहा P इंप्लाइज Q। ओके, उससे पहले यहाँ पे और एक स्टेटमेंट कर देता हम लोग, सारे अभी एक प्रैक्टिस हो जाएगा। नेगेशन ऑफ Q, नेगेशन ऑफ Q, P इंप्लाइज Q लिखता हूँ। ओके, ट्रूथ टेबल बना रहा हूँ, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ओके। Q को लिख रहा हूँ मैं ट्रू फॉल्स ट्रू
फॉल्स। ओके, नेगेशन ऑफ पी, पी क्या था हमारा, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, तो नेगेशन क्या बनेगा इसका, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। नेगेशन ऑफ क्यू, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। ओके ओके, पी इंप्लाइज क्यू, पी इंप्लाइज क्यू का टेबल क्या था याद है, ट्रू ट्रू फॉल्स 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 ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। ओके, याद है P इंप्लाइज Q का टेबल, ट्रू फॉल्स, सुंदर कन्या, आई होप याद होगा, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। ओके, उसके बाद कहाँ पे गए हम लोग, ओके, P नेगेशन ऑफ P और Q, नेगेशन ऑफ P और Q करते हैं, नेगेशन ऑफ P और Q, रैंडमली लिया है, अब क्यों लिया वो भी पता चलेगा आपको। नेगेशन ऑफ P और Q, नेगेशन ऑफ P वाला कौन सा है, ये वाला कॉलम है हमारा, और Q वाला है। ओके, ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म कर रहे हैं हम लोग, और। ओके, ट्रू फॉल्स या फिर फॉल्स ट्रू, आंसर क्या होता है इसका, ट्रू। फॉल्स फॉल्स, आंसर क्या होता है इसका, फॉल्स। सो सेम, ट्रू ट्रू, इसका आंसर क्या होगा, ट्रू, सॉरी ट्रू ट्रू, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू ट्रू फॉल्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। सो एक बात नोटिस कर रहे हो, ये जो फिफ्थ कॉलम है, ये फिफ्थ कॉलम और ये जो सिक्स्थ कॉलम है, दोनों का ट्रूथ वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। सो इसी को हम लोग बोलते हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस। सो फ्रॉम सिक्स्थ एंड फिफ्थ कॉलम वी कैन से P implies Q is equivalent to negation of P और Q, ये होता है लॉजिकल इक्विवेलेंसी। मतलब P implies Q की जगह पे हम लोग ये वाला स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, दैट इज नेगेशन ऑफ P और Q, नेगेशन ऑफ P और Q। अब इससे पहले मैंने बोला था कि राइट ड्यूअल ऑफ P implies Q, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको इस साइन में कन्वर्ट करेंगे, विच इज इक्विवेलेंट टू। ओके, अभी आपको किसी ने पूछा ड्यूअल लिखो इसका, तो इसका ड्यूअल क्या हो जाएगा, इसका ड्यूअल दैट इज P, नेगेशन ऑफ P का क्या हो जाएगा, P, सॉरी नेगेशन ऑफ P का नेगेशन P रहेगा, नेगेशन का साइन चेंज नहीं करना है, एंड का साइन, सॉरी और का साइन एंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ड्युअलिटी में हम लोगों ने चार ही प्रिंसिपल्स लिखे थे, और को हम लोग को चेंज करना है एंड में, एंड को चेंज करना है और में, टी को चेंज करना हम लोग को सी में, एंड सी को हम लोग को चेंज करना है टी में। ये था हमारा ड्युअलिटी। सेम वे में आप लोग ट्राई कर सकते हो ये घर पे, P डबल इंप्लीकेशन Q, ये इक्विवेलेंट होता है P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो इसका भी हम लोगों ने आंसर देखा था, नेगेशन ऑफ P और Q एंड नेगेशन ऑफ Q और P। समझ में आया क्या, P एंड Q, P इंप्लाइज Q का आंसर क्या था, नेगेशन ऑफ P और Q, अभी देखे थे। तो सेम Q इंप्लाइज P का आंसर क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ Q और P, तो ये इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा। हो सके तो ये ट्राई करके देखो आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। ये था हमारा डबल इंप्लीकेशन एंड इंप्लीकेशन के लिए अगर ड्युअलिटी यूज करनी है, और मेन कंसेप्ट था हमारा लॉजिकल इक्विवेलेंसी। लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है, अगर दोनों स्टेटमेंट पैटर्न की ट्रूथ वैल्यू सेम आ रहे हैं, देन वी कैन से गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज ऑफ गिवन स्टेटमेंट पैटर्न्स आर इक्विवेलेंस टू ईच अदर। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। नाउ और एक कंसेप्ट है इसमें, नेगेशन। नेगेशन हम लोग ने सिंपल कंपाउंड का तो सिंपल स्टेटमेंट का तो देख लिया था, सिंपल स्टेटमेंट का नेगेशन तो हम लोग ने देख लिया था, दैट इज P का नेगेशन क्या होता है, नेगेशन ऑफ, ऐसा उल्टा लिख देते हैं, Q के लिए हम लोग देते हैं ऐसे लिख देते हैं, करेक्ट। नाउ नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, नेगेशन ऑफ CS, कंपाउंड स्टेटमेंट के नेगेशंस देखने वाले हम लोग। फॉर एग्जांपल P एंड Q, ये कंपाउंड स्टेटमेंट हो गया। सेम P और Q, ये कंपाउंड स्टेटमेंट हो गया। किसने बोला अभी इसका नेगेशन बताओ, तो इसका हम लोग एंटायर नेगेशन करना।
क्या करना हम लोगों को एंटायर नेगेशन करना है। सो इसका नेगेशन बन जाता है नेगेशन ऑफ P। बाय द वे जब नेगेशन करते हैं तो जो फाइनल आंसर आता है वो ओरिजिनल स्टेटमेंट के साथ इक्विवेलेंट रहता है। सो नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q समझ में आ रहा है। नेगेशन साइन जब अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एंड और में कन्वर्ट हो जाता है और एंड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, एंड और में कन्वर्ट हो जाता है और एंड में कन्वर्ट हो जाता है। सेम यहाँ पे भी नेगेशन ऑफ P और था तो इसको एंड में कन्वर्ट कर दिया। ये रिजल्ट भी आप लोग प्रूफ कर सकते हो बाय मीन्स ऑफ ट्रूथ टेबल बनाओगे और ये रिजल्ट आप लोग वेरीफाई कर सकते हो। कुछ रॉकेट साइंस में काफी इजी है। ओके, लेट्स से ऐसे लिखा नेगेशन ऑफ P एंड Q। इसका भी आप लोगों को बोला नेगेशन निकालो। सो ओके, नेगेशन कर देते हैं इसका। सो नेगेशन ऑफ नेगेशन P बराबर नेगेशन अंदर मल्टीप्लाई एंड को हम लोग और में कन्वर्ट करना है नेगेशन। ओके, सो ये नेगेशन कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या है P और Q। आई होप नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट पता चल गया। ओके, इसको हम लोग डी मॉर्गन्स थ्योरम भी बोलते हैं। आई होप याद होगा आप लोगों ने, इसमें भी पढ़ा। इसमें भी आता है ये सेट रिलेशन फंक्शन में आता है डी मॉर्गन्स थ्योरम। ओके, यहाँ पे डी मॉर्गन प्रिंसिपल हम लोग बोलते हैं इसको। ओके, फाइनल है इसका। अभी ये इतना मगजमारी किया, इतना पढ़ा, इसका यूज कहाँ पे होता है? तो इसका एक सिंपल एप्लीकेशन है, दैट इज एप्लीकेशन इन स्विचिंग सर्किट्स। ये कहाँ पे अप्लाई होता है? स्विचिंग सर्किट्स। ओके, स्विचिंग सर्किट्स में इसका यूज कहाँ पे होता है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग दो, देखो इतना तो पता चल गया रहेगा आपको। अभी जो इम्प्लीकेशन है, इम्प्लीकेशन को हम लोग एंड और के फॉर्म में लिख सकते हैं। सेम वे डबल इम्प्लीकेशन है, उसको भी एंड और के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो सारे के सारे कनेक्टिव्स, दैट इज कनेक्टिव्स, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन स्टडी करने से अच्छा हम लोग कोई दो ही कनेक्टिव्स को स्टडी करेंगे। कोई बोलने से अच्छा सिर्फ दो ही स्टडी करेंगे, दैट इज कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन। एंड और को स्टडी करेंगे, और एंड और अगर हम लोग को पता चल गया तो हम लोग इम्प्लीकेशन एंड डबल इम्प्लीकेशन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सर्किट टेबल में या फिर सर्किट्स में एंड सीरीज की तरह काम करता है और काम करता है पैरेलल। That is, switches are in series and switches are in parallel. For example, let's say इसको मैं बोल दिया S1 स्विच, S2 स्विच। ओके, S1 को हम लोग बोल सकते हैं S1 इज इक्वल्स टू, लेट्स से एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं P S1 is closed, Q S2 is closed. Okay, let's say ये अभी मैं सिंप्लीफाई लिखा। लेट्स से ये कहीं बैटरी पे कनेक्ट होगा और ये पूरा सिस्टम एक बल्ब के साथ कनेक्टेड है। सो मेरे को बताओ बल्ब लीड कब करेगा, मतलब जलेगा कब? दोनों के दोनों अगर स्विचेस क्लोज होंगे, मतलब यहाँ से अगर दोनों स्विचेस ऑन कंडीशन में रहेंगे, ऑन वर्ड यूज करते, दोनों के दोनों स्विचेस अगर ऑन रहेंगे तो ये बल्ब लीड करेगा। दैट इज फाइनल आउटपुट मेरे को ट्रू मिल रहा है या फिर ऑन मिल रहा है, करेक्ट, बल्ब लीड कर रहा है। लेट्स से दोनों में से एक भी अगर मैंने ऑफ कर दिया, दोनों स्विचेस में से एक भी अगर मैंने ऑफ कर दिया तो बल्ब लीड करेगा क्या? नहीं करेगा। सो ये किसकी तरह काम कर रहा है? एंड की तरह काम कर रहा है। देखो एंड में मैंने बताया था अगर दोनों के दोनों आउटपुट, सॉरी दोनों के दोनों इनपुट, दैट इज दोनों के दोनों वैल्यूज अगर ट्रू है तो ही फाइनल वैल्यू क्या आता है? ट्रू आता है। तो सेम यहाँ पे भी अगर दोनों के दोनों ऑन रहेंगे, ऑन बोल रहे ऑन रहेंगे तो ही बल्ब लीड करेगा, मतलब ट्रू रहेगा तो ही फाइनल आंसर ट्रू आएगा।
अगर दोनों में से एक भी ऑफ रहेगा या फिर दोनों के दोनों ऑफ रहेगा तो बल्ब लीड नहीं करेगा। तो ये एग्जैक्टली रेप्लिका है एंड का। सो एंड जो मैथमेटिकल लॉजिक में हम लोग जो एंड यूज कर रहे हैं वो सर्किट में सीरीज का काम करता है। सेम वे पैरेलल और जो मैथमेटिकल लॉजिक है और उसको अगर मैं सीरीज में सर्किट में रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो वो पैरेलल की तरह काम करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे ब्रांचिंग हो रही है और दो स्विचेस मैंने यहाँ पे रखे हैं S1 और ये है S2 और यहाँ पे बल्ब रखा है। ओके यहाँ पे बैटरी लगाई है। ओके सब की वगैरह सब अरेंजमेंट है, उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे बल्ब लीड कब करेगा? अगर S1 क्लोज है तो करंट यहाँ से फ्लो करेगा, बल्ब लीड करेगा। S2 क्लोज है तो यहाँ से करेगा। दोनों के दोनों क्लोज है, दोनों तो पास होगा। दोनों के दोनों ओपन रहेंगे तो पास होगा क्या? करंट। नहीं पास होगा करंट तो बल्ब लीड नहीं करेगा। सो एग्जैक्टली किसकी तरह काम कर रहा है ये? और की तरह काम कर रहा है। और में मैंने बताया था अगर दोनों के दोनों इनपुट फॉल्स है तो फाइनल आंसर क्या आ रहा था? फॉल्स। और का टेबल रिमाइंड करो, और में कैसे था? ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। फाइनल आंसर क्या था? ट्रू 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 एंड फॉल्स। तो ये किसकी तरह काम कर रहा है? और की तरह काम कर रहा है। करेक्ट। पैरेलल switches are in parallel exactly behaves like a OR logic, and switches are in series exactly behave like a logic. Okay, so ये basically पूरा theory है mathematical logic टॉपिक के लिए। ओके सो और एक इसमें वीडियो बनाऊंगा मैं और उसमें हम लोग डील करेंगे प्रॉब्लम्स के साथ, थोड़े प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स टैकल करेंगे। सर्किट्स को हम लोग सिंबल्स में कैसे लिख सकते हैं या फिर अगर कुछ सिंबल में लिखा है तो उसको सर्किट फॉर्म में कैसे लिखना है ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।